तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ड्राइंग हमारा चल रहा था, ठीक है। तो ड्रॉप पैनल अपन ने ड्रॉ कर दिया था, दैट इज अपने वेफल स्लैब के लिए। कॉलम्स कर दिए थे, वेफल की जो रिब्स थी वो अपन ने बना दी थी, स्लैब हम लोगों ने बना दी थी। नाउ द मेन थिंग इज दैट डिजाइन स्ट्रिप बनाना। और डिजाइन स्ट्रिप बनाने के लिए क्या हमने स्पान चाहिए। ध्यान रखना कि यहाँ पे हमारे पास कॉलम्स है, तो हम कॉलम्स के बीच का स्पान लेंगे। तो वी आर हैविंग एन ऑप्शन इन द लेफ्ट क्विक ड्रॉ टूल बार, दैट इज ड्रॉ डायमेंशन लाइंस। ठीक है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ और मैं किसी दो कॉलम के बीच में क्लिक करके डिस्टेंस देखता हूँ, लेट्स से यहाँ से मैंने क्लिक किया और मैं यहाँ तक आऊंगा, तो इट इज अराउंड 8 मीटर। ओके, तो 8 मीटर का अपना स्पान है। और अपन ने देखा है कि L/4 लेते हैं, तो इट विल बी अराउंड 8/4। दैट मीन्स अराउंड 2 मीटर का अपना कॉलम का विड्थ रहेगा, दैट इज डिजाइन स्ट्रिप की थिकनेस रहेगी 2 मीटर की। तो I'll go to draw, then I'll click draw design strips। ए लाइन के अंदर करना है तो ए पे करेंगे, और अपन यहाँ पे सब जगह 2-2 मीटर का 2 2 2 2 एंड 2। ओके, और हम वही हमारा पुराना तरीका जैसे हम बनाते हैं, ठीक है, हम उसको बनाना स्टार्ट करेंगे यहाँ से लेके इधर। कोशिश करना थोड़ा लाइन को बाहर की तरफ ले जाना और वहां पे इसको फिनिश करना, ताकि अपन बाद में सिलेक्शन करने में आसानी रहे। ठीक है, सिमिलरली देखो स्नैपिंग पॉइंट बहुत सारे हो गए, तो थोड़ा सा जूम इन करके अच्छे से स्नैप करना। ठीक है, लेट्स से इसको थोड़ा बाहर से करना, राइट क्लिक करके फिर बाहर आ जाऊंगा, क्योंकि मैं एक्स डायरेक्शन में कर रहा हूँ, दैट्स व्हाई मैंने ए सेलेक्ट कर रखा है ऊपर। जब वाई में करूंगा तब मैं बी लेयर को सेलेक्ट करूंगा। तो यहाँ से जैसे देखो स्नैपिंग हो नहीं रही, तो कोई बात नहीं, मैं बीच से चालू कर देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा बाहर तक ले जाता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ। अब मेरे को वर्टिकल चाहिए, तो वर्टिकल में आज सेलेक्ट बी एंड देन आई स्टार्ट फ्रॉम बॉटम। मैं बॉटम से स्टार्ट करता हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरे पास कॉलम्स हैं। ठीक है, तो आई स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड आई गो टू दी टॉप, राइट क्लिक करके बाहर। सिमिलरली यहाँ से आई गो स्ट्रेट एंड राइट क्लिक बाहर। यहाँ से स्ट्रिप देखो, आप इनमें आपको स्ट्रिप्स बतानी जरूरी है, ठीक है ना। स्ट्रिप्स के बिना डिजाइन रिजल्ट नहीं होगा। एक दिन किसका मुझे मैसेज आया था, जयंती का मैसेज आया था, एंड ही वाज सेइंग कि सर मेरे कंक्रीट डिजाइन टेबल में कुछ आ ही नहीं रहा, खाली पड़ी हुई। वो खाली इसलिए क्योंकि आपने डिजाइन स्टेप्स डिफाइन नहीं करी है। डिजाइन स्टेप डिफाइन करोगे, ओनली आफ्टर दैट इट विल बी विजिबल। ठीक है, राइट क्लिक, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन मेक द डिजाइन स्ट्रिप्स। ओके, मैं इसको बंद कर देता हूँ और मैं इसको सेव कर देता हूँ। याद रखना, कल जब अपने इस फाइल को इंपोर्ट किया था, ठीक है, जहां से भी आप ऑटोकैड की फाइल इंपोर्ट कर रहे हो, आप जैसे सेव करोगे तो वो उस इंपोर्ट फाइल के पास में ही, उसी पाथ पे ये अपनी फाइल भी बना देती है, आपसे पाथ पूछेगा नहीं। ठीक है, तो हमने सेंटर लाइन करके एक फाइल को इंपोर्ट किया था, तो इसका नाम भी सेंटर लाइन से ही सेव हो गया। ठीक है, और वही हुआ है जहाँ पे वो DXF दैट इज ऑटोकैड वाली फाइल पड़ी हुई थी। ठीक है, तो नॉट नीड टू वरी अबाउट इट। अगर आपको चेंज करना है तो उसको चेंज कर सकते हैं। नाउ drawing is complete. Okay, everything related to drawing is now completed. Now we will see how we are going to assign the materials to it. ठीक है ना, लोड्स कैसे असाइन करने हैं, मेटेरियल कैसे असाइन करना है, ठीक है, वो हम सब उनको देना। और इस बार मैंने कहा था टेम्परेचर लोड्स भी हम लोग देख रहे हैं, तो हम वो भी देख के चलें। सबसे फर्स्ट मैं चाहता हूँ कि एक बार मटेरियल असाइन कर लेते हैं। तो हर एक स्ट्रिप के ऊपर आप राइट क्लिक करना, मेक श्योर कि वो स्ट्रिप सेलेक्टेड हो, और उसको अपना जो डिफाइंड मटेरियल दैट इज Fe500 वो दे देना। ठीक है, ताकि सेव क्या करेगा, उसके अंदर हमेशा वही स्टील डालेगा जो हम लोग बोल रहे हैं, नहीं तो वो क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट जो स्टील है वो डाल देगा। ठीक है, और हम साइड पे तो हम बाय डिफॉल्ट डालेंगे नहीं। ठीक है, जब भी सेलेक्ट करो तो देखना वो कॉलम स्ट्रिप ही सेलेक्ट हो। ठीक है ना, हो सकता है ग्रिड लाइन सेलेक्ट हो, ठीक है, या कोई दूसरा एलिमेंट सेलेक्ट हो जाए। तो मैं देखो अगर उस पॉइंट पे स्नैप हो रहा है वहां कर रहा हूँ, तो कुछ अलग ही सेलेक्ट हो रहा है। आप उसको ना सेलेक्ट करके अच्छे से स्ट्रिप को सेलेक्ट करो, मेक श्योर वो स्ट्रिप है, और उसको आप क्या करते हो, सील दे। ठीक है, अगर आप लोगों ने स्लैब डिजाइन ढंग से पढ़ी होगी तो उसके अंदर भी हम लोग स्ट्रिप्स बनाते हैं। ठीक है, मैनुअली की बात कर रहा हूँ, मैनुअली अगर आप लोगों ने पढ़ी है तो। Fe500 मैं बहुत जल्दी ये यूट्यूब चैनल पे मैनुअल डिजाइन भी डालने वाला हूँ, स्लैब्स की, बीम्स की। अगर आपको इंटरेस्टेड हो तो वो कर सकते हो, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है, किसी बिल्डिंग में स्लैब और बीम्स क्या होते हैं, लगभग सेम साइज के होते हैं। कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग्स में नहीं होते, बाकी लगभग सेम। ठीक है ना, तो यू कैन इजीली डू इट। ओके, तो मैंने कॉलम स्ट्रिप्स लगा दी सब। मटेरियल देख लेता हूँ मैं एक बार एस्केप दबा के, और मैं स्लैब के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ। ठीक है, स्लैब में अगर मैं डिजाइन में जाऊंगा, स्लैब का जो मटेरियल है वो मैं एक बार Fe500 कर देता हूँ यहाँ पे भी, एंड आई प्रेस ओके, एंड देन आई प्रेस ओके। ठीक है, कॉलम्स वगैरह तो वैसे ही हमने खुद ही बनाए हैं, अगर नहीं तो भी आप डिफाइन में जाके जैसे कॉलम प्रॉपर्टीज में चले जाओ, और जो आपके कॉलम बने हैं उनका मॉडिफाई शो में जाके उनका मटेरियल चेंज करो। क्यों, क्योंकि आपको ध्यान हो तो हमने सीधा स्नैपिंग से बनाए थे, है ना, तो इनके मटेरियल आपको चेंज करने पड़ेंगे। स्लैब का भी सेम इज दैट आपको चेंज करना पड़ेगा अगर आपने डिफाइन नहीं किया है। ठीक है,
तो कॉलम क्योंकि सीधे स्नैप होके बने थे, इंपोर्ट फाइल पे बने थे, तो उन्होंने उस टाइम अपन से कुछ पूछा नहीं था, ठीक है, वो जितनी भी साइज के थे उतने बन गए थे। अगर आपको एटअप का लेक्चर थोड़ा रिकॉल हो रहा हो तो उसमें भी हम लोगों ने ऐसे ही किया, ठीक है। M30 M30 एक बार स्लैब्स में भी चले जाते हैं और दोनों स्लैब ड्रॉप पैनल का देख लेते हैं। ड्रॉप पैनल M30 पे है, वेसल जो है वो भी M30 पे, ठीक है, गुड टू गो, कोई टेंशन नहीं। और बाकी तो कुछ था नहीं हमारे, हाँ ठीक है, कुछ नहीं। लोड कॉम्बिनेशन हम लोगों ने डिफाइन कर दिए थे, नहीं किया लोड कॉम्बिनेशन कर देते हैं, ठीक है। 1.5 ब्रैकेट स्टार्ट DL प्लस LL, दैट विल बी फॉर द अल्टीमेट स्ट्रेंथ, ठीक है। डेड को हम दे देते हैं 1.5 का फैक्टर, और लाइव को दे देंगे हम लोग कितने का, उसको भी अपन दे देंगे 1.5 का, ठीक है ना। स्ट्रेंथ पे चेक कर लेते हैं, लाइव आना, लाइव 1.5, ओके। Similarly, we'll check for the वर्किंग स्ट्रेसेस आल्सो। अगर आप लोगों ने आरसीएस ढंग से पढ़ी है तो आपको पता होगा वर्किंग स्ट्रेसेस क्या होता है, नहीं तो मैं बता ही रहा हूँ वैसे भी, ठीक है। इट विल बी 1 1, और सर्विस पे आप लोग क्या कर देना सब पे, एंड प्रेस ओके, अगेन प्रेस ओके, सेव इट, ओके। ड्राइंग हो गया, असाइन हो गया, अब लोड असाइन करना मेनली बाकी है, ठीक है। ध्यान रखना स्लैब पूरी हमारी एक ही काम कर रही है, ऊपर पूरी स्लैब और नीचे की तरफ रिब्स है, ठीक है। तो ये जो आपको जैसे बीच में जो गैप देख रहे हैं ना, दिस गैप विल वर्क लाइक अ बीम, ठीक है ना, ये बीम जैसे काम करता है, ये इधर एक बीम है, इधर एक बीम है, इधर एक बीम, ऐसा, ठीक है। सो अगर मैं खाली जगह पे स्लैब पे राइट क्लिक करूं और लोड्स के अंदर जाऊं तो आई कैन सी देयर आर नो लोड्स राइट नाउ। लोड्स असाइन करने के दो तरीके होते हैं, एक तो मैंने ये बताया कि आप स्लैब को सेलेक्ट कर दो, वन एरिया 6 एजेस सेलेक्ट हो गया, असाइन में जाओ, लोड डेटा में जाओ, और आपको जो भी लोड देना आप वो लोड दे दो। नहीं तो एक दूसरा तरीका बताता हूँ जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया, आप स्लैब के ऊपर राइट क्लिक करो, लोड्स वाले सेक्शन में जाओ, असाइन लोड में जाओ, ये पूछेगा आपको कौन सा लोड है, लेट्स से मैं सरफेस लोड डालना चाहता हूँ, मैं ओके करूंगा। सरफेस में मैं लेट्स से फ्लोर फिनिश का लोड डालना चाहता हूँ डेड के अंदर, ठीक है। तो डेड में मैं डाल सकता हूँ लेट्स से 2 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर आपको लेट्स से कोई दूसरा केस डालना है इसके अलावा, डेड या लाइव के अलावा, तो आप इस थर्ड 3 बटन पे क्लिक करके एक नया लोड पैटर्न ऐड कर सकते हो। लेट्स से मैं एक नया लोड पैटर्न ऐड करता हूँ और इसको मैं नाम लेता हूँ सुपर इम्पोज डेड लोड, और मैं टाइप के अंदर इसको सुपर डेड के अंदर रख देता हूँ, ठीक है। एक और ऐड कर देता हूँ क्योंकि मैंने कहा अपन टेम्परेचर लोड्स भी ले रहे हैं इस पर, तो आई राइट टेम्परेचर, और मैं टाइप्स के अंदर ऐड कर दूंगा टेम्परेचर, ठीक है, और प्रेस ओके। तो अभी अगर लेट्स में को डेड डालना तो मैं डेड डाल दूंगा, ओके। सिमिलरली फिर से यही असाइन करूंगा सरफेस लोड के अंदर ही, और लेट्स से मैं इस पर सुपर इम्पोज लोड एक 1.75 का डालना चाहता हूँ, तो सरफेस फिनिश की वजह से होगा, उसको भी मैं ओके कर दूंगा। फिर से असाइन लोड करूंगा, सरफेस लोड पे ओके करूंगा, अब के बाद लाइव डालूंगा अकॉर्डिंग टू IS4 लेट्स से रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, मैं 3 का लोड डाल देता हूँ, I'll press ओके, देन अगेन I'll go to assign load, और अब की बार डालूंगा टेम्परेचर, I'll press ओके। टेम्परेचर पे ये बस ये पूछता है कि टॉप स्लैब पे क्या टेम्परेचर चेंज है, नीचे क्या है। हम लोग मान के चलते हैं टेम्परेचर जो टॉप ऑफ स्लैब पे है वो 20 का चेंज आ रहा है लगभग, और नीचे वाले पे हमारे पास बॉटम पे भी 20 डिग्री सेल्सियस का आ रहा है, I'll press ओके। टेम्परेचर कोएफिशिएंट से वो क्या करेगा, एनालिसिस करेगा। आप यहाँ देख सकते हो अपने जो जो लोड डाले वो सब यहाँ आ गए। अगर आप रिसेट करना चाहो तो रिसेट कर सकते हो, नहीं तो यू कैन प्रेस ओके। ओके कर दिया, मेरा सारा लोड इसके ऊपर आ गया, मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। तो हमने डिजाइन स्ट्रिप ड्रॉ कर ली, हम लोगों ने स्लैब कर दिया, ड्रॉप पैनल कर दिया, सब कर दिया। नाउ वी कैन रन द एनालिसिस। I'll go to run and then click run analysis, okay ना। तो सबसे पहले विंडो वही हमारी डिस्प्लेसमेंट की डेड जो लोड्स दिखा रही है वो वाली हमारी विंडो आएगी। राइट हैंड साइड में कलर कोड है, आप कलर कोड में देख सकते हो कि सबसे ज्यादा वैल्यू अराउंड रेड में जा रही है। तो रेड में मतलब इधर के जो कॉलम्स है वो क्या कर रहे हैं, थोड़े से ज्यादा डिस्प्लेसमेंट शो कर रहे हैं, -4 mm के कर रहे हैं। तो हो सकता है कि पंचिंग शेयर में अगर फेल हो रहे हो तो ये कॉलम ज्यादा पहले फेल होंगे, अगर पंचिंग में पास हो रहे क्या पता फ्लैक्चर में फेल हो जाए, ठीक है। यू कैन साइकिल फ्रॉम हियर, ठीक है। साइकिल करके भी हम देख रहे हैं कि लाइव के अंदर भी वही जो कॉलम्स है वो ज्यादा क्या कर रहे हैं, मतलब अजीब तरीके से बिहेव कर रहे हैं, यू कैन से, ठीक है। सो डिजाइन कर देते हैं, फिर अपन देखते हैं क्या दिक्कत आ रही है क्या नहीं आ रही। क्लिक रन एनालिसिस एंड डिजाइन, and now we'll go to display and then we'll go to show punching shear design. If I click on show punching shear, आप देख सकते हो कि इधर वाले जो कॉलम्स है ये एक 1 के ऊपर जा रहा है, ये 1 के ऊपर जा रहा है, एक ये 1.9 पे जा रहा है और एक 1.04 पे जा रहा है, बाकी सब 0 से कम। तो हमारा पंचिंग शेयर क्या होना चाहिए, 1 से कम होना चाहिए। देखो दूर के जो कॉलम है वही हमारे क्या हो रहे हैं, बस फेल हो रहे हैं। तो उसके लिए आप क्या करें सर, कुछ भी कर सकते, या तो ड्रॉप की थिकनेस बढ़ा दो, ठीक है, या रिब की थिकनेस बढ़ा दो,
यू कैन वर्क आइदर वे, या कंक्रीट की ग्रेड बढ़ा दो, ठीक है ना, बहुत सी तुम्हारे पास अल्टरनेटिव्स है। मैं अनलॉक करूंगा, डिफाइन में जाऊंगा और मैं स्लैब प्रॉपर्टी में जाऊंगा। मैं चाहता हूँ वेफल में मॉडिफाई करता हूँ, और वेफल की जो ओवरऑल डेप्थ है ना, लेट्स से मैं इसको, क्योंकि ज्यादा हमको नहीं कवर करना है, तो मैं लेट्स से 400 कर देता हूँ और इसको 120 कर देता हूँ, ठीक है। और जो इनकी विड्थ को ऐसे रहने देता हूँ, ओके कर देता हूँ। ड्रॉप पैनल को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ मैं, ड्रॉप पैनल जो 300 का था, लेट्स से मेक इट 400, ओके ओके। एंड देन अगेन आई विल गो टू रन एनालिसिस एंड डिजाइन। अगर फिर भी गलती हो रही होगी तो फिर मैं ग्रेड चेंज करूंगा, ठीक है, नहीं तो बढ़ा दूंगा, ठीक है। I'll go to display, then I'll go to show punching shear। सब में punching shear 1 से नीचे हो गया, ठीक है, सब में punching shear 1 से नीचे, 1 not to worry about it। Now the main other thing is that is I'll go to display, then I'll go to show tables, और हम लोग flexural results देखेंगे। तो मैं concrete design expand करूंगा, फिर concrete slab result expand करूंगा और flexural and shear data देखूंगा। I'll press OK, और मैं आगे की तरफ देखूंगा स्टेटस में हाल फिलहाल तो ओके है, ओके 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 ओके। यहाँ पे शेयर फेलियर आ रहा है, ठीक है, देखो अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो बताएगा इस लेयर के अंदर हमारे पास शेयर फेलियर है, ठीक है। और कहाँ पे शेयर फेलियर, बस बाकी कहीं नहीं है, सिर्फ इसी लेयर के अंदर हमारे पास क्या है, शेयर फेलियर है। क्योंकि मैंने आपको बताया था यहाँ पे अपना अब्रप्टली एकदम बीच में शो हो रहा था, ठीक है, तो आप वैसे भी कर सकते हो। तो अपन क्या करते हैं, जो ड्रॉप पैनल है, लेट्स से, क्योंकि ड्रॉप पैनल ही हमको मेन शेयर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, तो हम सेलेक्ट में जाते हैं, सेलेक्ट में जाके प्रॉपर्टी में जाके लेट्स से स्लैब प्रॉपर्टी में जाके हम लोग हमारे ड्रॉप पैनल को सेलेक्ट कर, ओके, सारे ड्रॉप पैनल सेलेक्ट हो गए, दैट इज 16 एरियाज सेलेक्टेड अराउंड, ठीक है। आई विल गो टू, एक बार मेरे को इसको अनलॉक करना पड़ेगा, ठीक है, अनलॉक किया, अभी वो एरिया सेलेक्टेड ही है। आई विल गो टू define, then I'll go to our drop panels, there is slab drop panel modify show, और मैं इसको लेट से M40 कर देता हूँ, ठीक है ना, इसकी ग्रेड में क्या करता हूँ, थोड़ी ज्यादा कर देता हूँ, ओके ओके, ठीक है। I'll hit play to run the analysis, then I'll go to run and I'll go to run and then I'll click run analysis and design, ठीक है। फ्लेक्सर में तो हम वैसे भी पास है, और ग्रेड बढ़ाइए तो पास ही होंगे, ठीक है, फिर भी देख लेते हैं, ठीक है, I'll still pass in here। I'll go to show tables, concrete slab results में okay करूँगा, I'll move further on the right, and अभी भी एक फेल हो रहा है, कौन फेल हुआ है, वही स्ट्रिप फेल हो रही है, that means या तो हमको वहाँ पे जो स्लैब है उसकी भी ग्रेड बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है, स्लैब की भी ग्रेड बढ़ा देखो, क्योंकि स्ट्रक्चर काफी बड़े स्पान का है, तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपके साथ ये दिक्कत आए, ठीक है। एंड इट्स अबाउट डिस्कवरिंग योर प्रोजेक्ट, ठीक है ना, अपन डिस्कवर करेंगे कि कितना कितना क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा था, हम उस हिसाब से ग्रेड्स को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो 35 भी कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं 40 ही करो, ठीक है। फिर से हम एनालिसिस करते हैं, ठीक है, रन एनालिसिस एंड डिजाइन, डिस्प्ले, शो पंचिंग शेयर देख लेते हैं, पंचिंग शेयर तो धीरे धीरे कम ही हो रहा है वैसे भी, ठीक है। I'll press OK, then I'll move on the right, अभी भी शेयर फेलियर आ रहा है इसी स्ट्रिप के, प्रेस। सो व्हाट वी हैव डन, हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे जो ड्रॉप पैनल था वो अपना ब्रेक हो रहा था, तो वो अच्छे से लोड ट्रांसफर होल नहीं हो रहा था, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, उस ड्रॉप पैनल को डिलीट करके नया ड्रॉप पैनल बना दिया नल एरिया ऑप्शन से, ठीक है। और फिर अपन ने रन एनालिसिस उसको डिजाइन किया, तो हम जब डिस्प्ले में जाएंगे एंड इफ यू चेक शो पंचिंग शेयर डिजाइन, तो आपके पास पंचिंग रेशियोज आ जाएंगे, आप उससे देख सकते हो, नहीं तो डिस्प्ले में जाके फिर आप शो टेबल्स में जाके हमारा जो कॉन्क्रीट डिजाइन का रिजल्ट है उसको एक्सपांड करके देखना, द रिजल्ट मस्ट हैव टू बी ओके फॉर ऑल द स्ट्रिप्स, ठीक है, एक बार अपना ओके हो गया, ठीक है। तो वो एक प्रॉब्लम की वजह से देखो पूरा का पूरा आंसर सही नहीं आ रहा था, ठीक है। तो हो सकता है कि अब अगर अपन विड्थ कम करें तो पास भी हो जाए, तो आप आपके लिए हम आप लोग ट्राई करना, मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा इसके, ठीक है। सो दिस इज हाउ द स्लैब इज गोइंग टू गेट डिजाइन, ठीक है। हमारा ड्रॉप पैनल अराउंड 400 mm की थिकनेस का हो गया था, और अगर आपको बाकी की प्रॉपर्टीज देखनी तो आप स्लैब में जाके वेफल में जाके यहाँ पे आप उनकी प्रॉपर्टीज देख सकते हो, 400 120 200, और मैं डायग्राम आपको कल शेयर किया था, आप उससे समझ जाओ क्या है। लेट्स स्टार्ट द डिटेलिंग, I'll go to डिटेल और प्रेफरेंसेस सेट कर लेना अपने, जो भी आपके प्रेफरेंसेस हो, I'll go to रन एंड क्लिक रन डिजाइन, ठीक है। अपन एक बार स्टील भी तो देख लें डिजाइन करने से पहले, एक बार जस्ट हम लोग डिस्प्ले में जाके हम यहाँ पे शो स्लैब डिजाइन से हम हमारे मुताबिक देख लेते हैं कि कहाँ पे क्या ज्यादा हमारे पास स्टील रहेगा। स्ट्रिप बेस को सिलेक्ट करना, फ्लेक्सुरल रिइंफोर्समेंट रखना है, इम्पोज मिनिमम रिइंफोर्समेंट पे चेक मार देना अकॉर्डिंग टू AS456, लेयर ए लेयर बी दोनों में देखना, और इसको हिट अप्लाई।
तो आप देख सकते हो जैसे यहाँ पे टॉप में स्टील आ रहा है, बॉटम का स्टील है, जैसे आप सपोर्ट्स के पास में जाओगे टॉप का स्टील बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस हो जाता है, ठीक है। इस चीज को समझना, बहुत सारे जाने इंजीनियरिंग कर लेते पर उन्हें पता नहीं होता सपोर्ट्स पे रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस क्यों होता है ना। बेंडिंग मोमेंट वहां पे अपना नेचर चेंज करता है, जहाँ नीचे कंप्रेशन होता है सपोर्ट्स पे कंप्रेशन आपका जो ऊपर होता है, सॉरी मिड मिड स्पान में, वो सपोर्ट्स पे नीचे की तरफ आ जाता है और टेंशन ऊपर चला जाता है, ठीक है। इस हिसाब से स्टील इन लोगों ने ऊपर नीचे दे रखा है, ठीक है। यू कैन चेक आउट कि कैसा हमारा स्टील। तो अब इस चीज में ये कह सकते हैं कि कॉलम्स के आसपास स्लैब में स्टील बहुत ज्यादा होगा कंजशन में, और मिड स्पान में स्टील थोड़ा कम होगा, ठीक है, एज रिलेशन टू दी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब इसी तरीके से सब जगह ऐसे होगा हमारे पास। सो दिस इज द स्लैब डिजाइन। I'll go to show strip forces, तो you can see the various forces combination में। अगर आपको let's say working stresses में आपको मोमेंट देखना है तो यू कैन चेक कि मोमेंट क्या रहेगा, क्योंकि मैंने लेयर ए ही सेलेक्ट कर रखा है, लेयर ए में दिखा रहा है, लेयर बी को करूंगा तो इट विल आल्सो शो इन द लेयर। आप यहाँ पे भी देख सकते हो जो कॉलम्स है उनमें आप सॉरी जो कॉलम्स है उनके पास में आपका मूवमेंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है ना। इट इज गोइंग मच मोर एट दी कॉलम, ठीक है। अगर आपको और किसी लेयर के चाहिए तो आप वहां पे भी ले सकते हो। एक्चुअल फोर्सेस, शेयर फोर्सेस चाहिए तो यू कैन सी दी शेयर फोर्सेस, ओके। हिट अप्लाई, शेयर फोर्सेस भी कोनों पे ज्यादा बीच में कम है। तो ये सारी चीजें ये बता रहे हैं कि आपका जो स्टील होगा इट विल बी क्वाइट लेस इन डेंसिटी, यू कैन से इन द मिडल स्पान। वो अपन देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं उसको। I'll go to run, then I'll click run detailing। इन तीनों चीजों को जो भी हम डिटेल करते हैं, ठीक है। डिटेलिंग स्लैब फ्रेमिंग प्लान हो रहा है, ठीक है। इट टेक सम टाइम, ठीक है। तो जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा उतना ज्यादा दिक्कत है। So we are having this detailing. We'll go to drawing component views, slab views में framing plan जो आपके सामने है, ठीक है। Go to rebar table, we are having rebar table, कितना 16 डाया का चाहिए, उसका शेप का कोड क्या है, शेप का कोड आपको यहाँ पे जो रिबार शेप से वहां से मिल जाएंगे, उनकी कट लेंथ वगैरह, उनकी टोटल कट लेंथ, ठीक है। वही रिबार शेड्यूल हो गया। बिल ऑफ क्वांटिटी आ गया आपके पास, ठीक है, कितना टन ऑफ स्टील आपको मंगाना है। इंडिविजुअल स्लैब व्यूज में जाओगे, स्लैब 1 में जाके अगर आप रिबार का प्लान देखोगे, ठीक है, तो दिस विल बी द रिबार प्लान, ठीक है। कितना स्टील आपका, जैसे अगर इस कॉलम की बात करते हैं तो इस कॉलम में आपका वर्टिकल की तरफ कौन सा कितना स्टील चल रहा है, हॉरिजॉन्टल कितना स्टील चल रहा है, उसके ऊपर जो कंटिन्यूअस स्टील चल रहा है वो कितना है, ठीक है। और अगर आपको अलग अलग देखना है स्पेसिफिकली, जैसे टॉप रिबार प्लान देखना है, सिर्फ ऊपर वाले रिबार का प्लान देखना है, तो यू कैन क्लिक इट एंड यू कैन सी द टॉप रिबार प्लान। फिर टॉप रिबार प्लान क्या क्या है आपका, ठीक है। 16 mm के 16 डाया के बार से ना। फिर बॉटम रिबार प्लान देखना है तो आप बॉटम रिबार प्लान देख सकते हो, ये बॉटम का रिबार प्लान है, ठीक है। इनके सबके साथ साथ में लिख रखा है। टॉप रिबार में अगर आपको सारे बार्स का प्लान देखना है तो यू कैन क्लिक टॉप रिबार ऑल प्लान। तो जैसा मैंने कहा था कॉलम के पास में स्टील ज्यादा रहेगा, तो आप देख सकते हो कॉलम के पास में स्टील बहुत ज्यादा है, मिड स्पान में कम है। और अगर आप बॉटम रिबार प्लान देखोगे तो बॉटम रिबार प्लान ऐसा होगा, ठीक है ना। स्टील कंटिन्यूअसली चल रहा है नीचे की तरफ, क्योंकि नीचे मेन टेंशन रहेगी ज्यादातर जगह पे, तो इट विल बी लाइक दिस। दो सेक्शन कटे हुए हैं, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। इफ यू वांट टू सी दैट, आप सेक्शन 1 पे क्लिक करो, आपको सेक्शन 1 की बीम्स दिखेगी, मतलब स्लैब दिखेगा। सेक्शन 2 देखोगे तो सेक्शन 2 का दिखेगा। reinforcement layer will show the distribution of steel reinforcement along the sections, ठीक है। ये आपका डिटेलिंग है, ठीक है। डिटेलिंग से चीजें निकालना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। मतलब आप यहाँ पे देख तो लेगो कि भाई हाँ जो बार चल रहे हैं वो अराउंड 18 डाया के 8 बार चल रहे हैं, ठीक है ना, 4 रिब्स के अंदर चल रहे हैं ऐसा। बट अब इसको डायग्राम बनाना कैड में एंड देन सेंड करना बाहर पे साइड पे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो आप सीधा यहाँ से डिटेलिंग दे सकते हो, नहीं तो ठीक है। जैसे यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि आपके 16 डाया के 8 बार चल रहे हैं, ठीक है, वैसा। यू कैन चेक ऑल दिस थिंग। अगर आपके पास कमर्शियल वर्जन था उसका एक्सपोर्ट भी करके कर सकते हो, ठीक है, और नहीं तो ये सिंपल हो गया। तो दिस वाज ऑल अबाउट आवर दैट इज वेफल स्लैब, ठीक है। हम लोगों ने वेफल स्लैब डिजाइन कर दिया, एनालिसिस कर दिया, देख लिया। जितना कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट हो आप मतलब उस पे ये चीज आराम से ड्रॉ कर सकते हो, इट इज नॉट दैट हार्ड। सबसे मेन चीज ये ध्यान रखनी है कि आपको ड्रॉप पैनल्स की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो जब अपन रियल लाइफ में करेंगे तो हम लोग एक बार ड्रॉप पैनल के बिना डिजाइन करेंगे लाइट से, और अगर ज्यादा पंचिंग शेयर आ रहा है देन वी विल गिव इट द ड्रॉप पैनल्स, ठीक है। फिर भी फेल हो रहा है तो ड्रॉप पैनल की थिकनेस बढ़ाओ, स्लैब की थिकनेस बढ़ाओ। फिर भी फेल हो रहा है तो मटेरियल चेंज करो। मैं और ऐसा हो सकता है अगर ऊपर आपके लोड्स ज्यादा आ रहे हैं, ऊपर वाली जो स्लैब है अगर उसमें लोड्स ज्यादा आ रहे हैं तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। हम इसमें डेड लोड्स भी लेके चल रहे हैं, ये भी ध्यान रखना। और अगर फिर भी जेट से अगर फिर भी ऐसा हो रहा है कि लोड ज्यादा होगा, कॉलम की साइजेस को बढ़ा देना। जो ड्राइंग बंदे ने भेजी है हो सकता है उस कॉलम साइज में वो चीज पास नहीं हो रही हो, तो आपको फिर कॉलम की साइजेस बढ़ानी पड़ेगी। तो देयर आर ह्यूज अल्टरनेटिव्स टू डू दैट, ठीक है ना। कोशिश करना इसको ट्राई करना, और नहीं बने तो मेरे को बताना।
ठीक है, चलो।